परम पूज्य गुरुदेव, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, हम सभी 627वां कबीर जयंती के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य सदगुरु कबीर साहब के जन्म के संबंध में काफी उलझन है। लोगों के मन में कई प्रश्न उठते रहता है कि कबीर साहब के माता पिता कौन थे, या अनेक प्रकार का विचार लोगों के मन में आते रहता है। माँ सीता जनक जी को खेत में मिली थी। शिशु अवस्था में माँ सीता उनको खेत में मिली। तो माँ सीता के बारे में कोई भी प्रश्न जो है किसी के मन में नहीं उठता है, लेकिन पंडित लोगों को कबीर के बारे में बहुत ज्यादा जो है मन में विचार आते रहता है। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, जैसे अंगिरा हैं, अग्नि हैं, ब्रह्मा जी हैं। इन लोगों के माता पिता का अता पता नहीं है, लेकिन कबीर साहब के बारे में लोग घिरे रहते हैं कि ये कैसे प्रकट हुए। लहर तारा में कबीर पंथ में ही कुछ ऐसे विचारक हैं, कुछ ऐसे संत हैं, महात्मा हैं, उनका मानना है कि कबीर साहब जो है लहर तारा में जो है सो कमल के फूल पर प्रकट हुए। जिनके पास ये अन्न जल खाते नहीं और ये लहर तारा के में जो है सो कमल के फूल पर कबीर साहब का माने प्रकट हुए। और इनके पास श्वासा नहीं था, शरीर नहीं था, तरह तरह का कल्पनाएं जो हैं सो लोग करते हैं। लेकिन बीजक के अध्ययन करने से ऐसा पता चलता है कि बिना माँ बाप का बच्चा जन्म नहीं ले सकता। यहाँ तक आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा है, श्रृंगी ऋषि द्वारा खीर जो है यानी दिया गया था, और माँ कौशल्या जब खीर खाई तो महाराज राम जी उससे पैदा हुए। कई उलझने हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, लेकिन कबीर साहब के बारे में पंडितों के मन में जो है बेचैनी रहता है। इसलिए बेचैनी रहता है कि साहब ने लिखा है, साहब का है, जो ये बिना माता पिता का कोई भी जन्म नहीं ले सकता। यही जल नाद बिंद को भेदा, षष्ठ कर्म सहित उपानेहु बेदा। साहेब कहते हैं, यही जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेदना जानू कबीरा। यही जल नाद बिंद को भेदा, षष्ठ कर्म सहित उपानहु बेदा। साहेब कहते हैं, ये शरीर जो बनता है माता पिता से ही बनता है, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हीं के द्वारा वेद शास्त्र या जितनी भी किताबें हैं सबका जो है सो रचना किया गया है। तो जब ब्रह्मा जी हैं, माँ सीते हुई, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमारे कबीर साहब जो हैं सो सदगुरु क्यों नहीं हो सकते हैं। हमारे कबीर साहब जो इन्होंने सत्य को सत्य कहा है। सत्य क्या कहा है
कि बिना माता पिता का किसी का भी जन्म नहीं हो सकता। और साहब के बारे में साहब ने जो सत्य को सत्य कहा, झूठ को झूठ कहा, जैसे मूर्ति पूजा है, तो साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, जो तोके चक्की भला पीस खाए संसार। अब बहुत सारे कबीर मार्ग में हम देखते हैं कि कई पंथ ऐसा है जो कबीर साहब का मूर्ति बना के कबीर साहब के पत्थर के मूर्ति पर ही अगरबत्ती दिखा रहे हैं। तो महादेव का जो कहीं पत्थर गाड़ा हुआ है किसी मंदिर में, तो दोनों में क्या अंतर रहा? दोनों में अंतर क्या रहा? जब हम कबीर साहब के पंक्ति को भी उसने लिखा है दीवालों पर कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। तो जब उस महात्मा से पूछा गया, आपने जो उस पंक्ति को दीवार पर लिखा है, इधर आप कबीर साहब का मूर्ति बना के इसको आप पूज रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? उसके चेला से पूछे हम एक बार, सागर में, मध्य प्रदेश में। तो चेला कहता है कि साहब क्या कीजिएगा, यहाँ ऐसे ही चलता है। दिया जला के देखे जो 3-4 लीटर घी जला दिया। ये हम उस पर अध्ययन किए हैं। ये जो पूजा जो करता है वो लोग, माने आरती चौका जो करता है, वह पैसे टानने के लिए करता है भक्तों से। उसमें जैसे नारियल, फूल, पत्ती जो भी है, जब वह चौका आरती लगता है तो सभी भक्तों को मनोकामना पूरा हो जाएगा। अपने अपने मनोकामना लेके घर से आता है और सब अपना मनोकामना के अनुसार से जो होता है द्रव्य पैसा कौड़ी, जैसे कहीं मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, या कहीं भी मंदिर है जहां अंधविश्वास फैला हुआ है, तो उसी तरह से जो है सो ये अंधविश्वास है। संसार में दो ही चीज है, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक जड़ है और दूसरा आत्मा है, और तीसरा बीच में कुछ नहीं। जड़ क्या है? ये शरीर जड़ है। आंखों से हमको जो भी दिखाई देता है संसार है, तो एक दिन छूट जाएगा, ये जड़ हो गया। लेकिन दृष्टा जो है, सबको देखने वाला जो है, वही आत्मा है। उसको जो जान जाएगा वह सबको जान जाएगा। और इसी में मन का एक व्यापार है। शरीर के अंदर मन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। साहब कहते हैं तन चलाए। साहब का एक साथी है, साहब का एक बहुत ही सुंदर साथी है। मन स्वार्थी आप रस, विषय लहर फहराए, अब मन के चलाए तन चले, ताको सर्वस्व जाए। मन स्वार्थी आप रस। लोगों ने मन स्वार्थी है, ये हमेशा विषय वासनाओं की ओर या कुकर्म की ओर भागते रहता है। अब मनुष्य जो है उसी मन में बहते रहता है। मन स्वार्थी आप रस, विषय लहर फहरा। अंदर में जो है ये मन जो है फहरते रहता है, उड़ते रहता है। शरीर यहाँ है और मन कहीं और भाग गया। मन के चलाए तन चले। साहब कहते हैं जो मन कहा और वहां तन को भी लेके चला गया, तो उसका समझो सर्वस्व नाश हो जाता। यही है, मन लोगों का इतना बेचैन हो गया है
कि वह जो है कहाँ शांति मिलेगी उसके खोज में लगा हुआ है, और ऐसे गुरुआ के चंगुल में फंस जाता है। वहां गुरु भी बेचैन है और चेला भी बेचैन है। गुरु और चेला दोनों एक दूसरे को ठग रहा है, ठगा रहा है। बड़ा बड़ा जो धर्माचार्य सब बैठा हुआ है, भगवान दिखाता है, भगवान है, अपना उसको भगवान मिला नहीं। तुलसीदास जी का जन्म जो है 16वीं सदी में हुआ था। कहते हैं जो ये चित्रकूट में महाराज राम और लक्ष्मण जी से तुलसी जी दास जी को मुलाकात हुई थी। अब महाराज जी का पैदा कब हुआ और तुलसीदास जी का पैदा कब हुआ, तो चेला को कहता है तुमको भी मिल जाएगा, तुम भी राम राम जपो। तो चेला भी उसमें भिड़ा हुआ है, गुरु भी उसमें भिड़ा हुआ है, दोनों दुख भोग रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।